पता नहीं है कितने बजे पहुंचेगी। मेरी नेक्स्ट बस 8:35 की थी और ये ऑलरेडी 8:32 दिखा रहा है। पता नहीं क्या राम कहानी है इनकी। साले। प्रॉब्लम ये थी कि अगर ट्रेन लेता तो उसमें 3 ट्रांसफ़र थे। तो 3 बार बदलना पड़ता। इसीलिए ना चाहते हुए भी मैंने बस ली कि भाई कम से कम सिर्फ एक ही जगह बदलनी पड़ेगी, बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये इतना स्लो है प्रोग्राम, पता नहीं रात को कैसे चलाई है इन्होंने। वैसे भी बस ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कंफर्टेबल नहीं है। ये आई थिंक 2-3-4 घंटे का हो तो आई थिंक इट्स ओके। लेकिन गोइंग ओवरनाइट ऑन दिस बस आई नॉट फाउंड इट कंफर्टेबल एंड बिसाइड्स इतना कंफ्यूजन था इस बस में। उसमें था कि आप कहीं भी बैठ सकते हो, तो बैठ गए। जो पहला ही स्टॉप आया उस पे बंदे चढ़े और बोले कि ये सीट हमारी है। और उसके टिकट पे लिखा हुआ था सीट नंबर। तो मैं बोला भाई हमें तो कहीं भी बैठने का था। लिखा था लेकिन मेरी तो है ये सीट। फिर उसकी पता नहीं वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, उसने बोला कि हम इकट्ठा बैठना चाहते हैं। मैंने कहा तो तुम ये बोलो। वो बंदा अटक गया, नहीं हमारी यही वाली सीट है। मैंने कहा अच्छा भाई। वो इसमें बस में 2 ड्राइवर हैं, तो ड्राइवर को मैंने बोला कि भाई ये क्या स्कीम है। वो सिर्फ खड़ा होकर दांत दिखाता रहा, मतलब उसको कुछ एक्शन करने का नहीं है, आपस में निपट लो। फिर जो सबसे आगे की 2 सीट थी उस पे एक्चुअली ड्राइवर रेस्ट कर रहा था। इसकी अपनी एक सीट होती है लेकिन वो सिंगल सीट होती है, तो ये डबल वाली पे रेस्ट करता है। मैंने बोला ये तो खाली है, इनको दे दो। कहता अच्छा। तो उन दोनों को वहाँ टिकाया, चलो बात ख़त्म हो गई। नेक्स्ट स्टॉप आया, उसमें और बंदे चढ़े और जो मेरे आगे वाली सीट पे 2 बंदे बैठे हुए थे उनको बोला कि ये सीट हमारी है। उसने बोला वही सेम स्टोरी, उनको भगा दिया दोनों को। फिर उनको कहीं पीछे जाके बैठना पड़ा अलग अलग सीटों पे। जो मेरे साथ वाली सीट थी, जो ये साथ वाली रो थी, दो चेयर्स की रो है, 2 सीट्स की रो है। तो जो मेरे साथ वाली रो थी राइट साइड पे, उस पे जो बंदा बैठा था उसको आके किसी ने बोला ये 2 सीट हमारी है। वो आके मेरे साथ बैठ गया। तो मतलब एक तो पहले ही अनकंफर्टेबल थी, ऊपर से और क्रैम्पिंग हो गई बिकॉज हर बंदे का सामान है। मेरे पास वो फालतू का बैग, ग्रोसरी बैग के अंदर ही मैंने सामान डाल के अपने रखा हुआ था कि ब्राटिस्लावा जाके सॉर्ट आउट करूँगा। तो उस मेरा बैग, उसका एक छोटा सा बैग, उसका एक एक्स्ट्रा बैग, और वो सारे जो है अब उसमें क्रैम्प्ड है। मतलब ये जो छोटा बैग दिख रहा है उसके साथ में उसने आयल के अंदर एक और बैग रखा हुआ है। तो मतलब ऐसा कंफ्यूजन है कि या तो तुम सबको रिजर्व करो और या सबको फ्री रखो। अब जैसे मेरी नेक्स्ट बस में सीट रिजर्व है, तो मुझे लगता है ये वही कहानी होगी, क्योंकि मैं जाऊँगा
उसको बोला भाई ये रिजर्व्ड है, वो कहेगा मुझे तो बोला गया था जहाँ मर्जी बैठ, तो अगर मुझे पंगा लेना हो या मुझे वो पीछे कोई सीट अच्छी ना लग रही हो तो मैं बोलूँगा भाई मुझे नहीं मालूम, इस पर लिख रखा है, उठ ले अब तुम। तो सोचो जो बंदा अगर वो बस पीछे से बन के आ रही है, जो बंदा सारा सफ़र करके आया है, तो उसको लात मार के उठाओ, खुद बैठो। और घंटे का सफ़र है इसलिए मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं, कहीं भी बैठ सकता हूँ, लेकिन मतलब ये कंफ्यूजन करने की ज़रूरत है ही नहीं भाई। तो ये ठीक है कि ये सस्ती सुंदर और टिकाऊ है और भरी हुई है, तो इसका मतलब यही है कि जनता इसको खूब यूज़ करती है, लेकिन एट द सेम टाइम seems to be, especially the reservation are mismanaged. And for me, the Wi-Fi has not worked, which was one of the big charms. I'm just happy कि at least USB चार्जिंग वर्क कर रही है। अगर वो भी न कर रही होती तो बहुत बुरा हाल होता, क्योंकि मेरा गैलेक्सी फ़ोन जो है उसकी बैटरी के साथ कुछ मजाक चल रहे हैं, और वो बिल्कुल ऐसा है कि लाइफ सपोर्ट में रहता है 24/7। तो खैर आई एम होपिंग कि अब जहाँ पहुँचे ज़रा यही भी है ना, अदरवाइज़ तो ऐसे लग रहा है जैसे मुझे किसी और ही कंट्री में लेके जा रहे हैं साले, ख़त्म ही नहीं होने को आ रहा। हमें यहाँ पहुँचना था 7:30 के आसपास, 7:25 पे आई थिंक, 7:20 पे, क्योंकि 1 आवर 10 मिनट्स का वो था स्टॉप हुआ। Ladies and gentlemen, dear passengers, good morning. After a few minutes, we will be arrived to Vienna. Thank you for choosing a Flixbus. Have a nice day. नाइस डे कहाँ से लेंगे, तू 1 घंटा लेट लेके आ रहा है कुतरिया, तो असी नाइस डे कितों करांगे साले। ना तेरी वाईफाई चल रही, ना तेरी सीटा का पता है, ना तोड़ा पता है, घंटा तू लेट ले आ रहा है गड्डी। नाइस डे कितों हो गया काका, हिम्मत है तेरी, या तो तुम मजाक कर रहे हैं सवेरे सवेरे, या तो लोग बड़े टॉलरेंट थे, या तू नौकरी छड्डन वाला है, तेरे सामने मनु की साले बिल्डिंग बढ़िया हो रही यार, देखी ना, ऑलमोस्ट लाइक अ शिप। वेस्टर्न यूरोप का है मजा आता है, इतने बिल्डिंग्स जरिए ने काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाते हैं। पंजाबी भी रहते ने उत्थे, वो देखो लिखा बिरला पार्किंग, देखा
बिरले दी पार्किंग बनाई हुई ने €2 पर लीटर मतलब ऑलमोस्ट €7.5 गैलन hogy látja azt, hogy autóbusz az élet. De ő örülök, hogy reggel fölébredt, gratulálok, kipihette magát, örülök az meg. Időszoros életét rám szabadni, de azért ne legyek. Még másznál. Ez a másik kedvencem. Igazából jön összeállítás, így nyugodtan. Meg látni, hogy jó, hogy dolgom lenne így is, és szép az meg, hogy összeállítás.